हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में दक्षता परीक्षा के लिए विज्ञान से संबंधित वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में जाने से पहले आप एक बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल के। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। केंचुओं की कितनी आँख होती है? तो केंचुओं की एक भी आँख नहीं होती। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का स्रोत है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो वह 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। अगला क्वेश्चन, किण्वन का उदाहरण है? तो यह दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। अगला है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर है। पनीर मानव शरीर में नए ऊतकों के पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो ड्रैको जो है वो उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा जो है वो एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला खुद बनाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क मछली भारत की सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दाल जो है वो प्रोटीन, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो डायसिलिसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करते चलिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो के बारे में जानें और अपने क्वेश्चन को तैयार करें। अगला क्वेश्चन, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र में से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्यूमिनियम जो है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो है वो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू जानवर बनाया। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी वैज्ञानिक का नाम है डेवी। डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ जो है वो सबसे अधिक तीव्रता वाली ध्वनि उत्पन्न करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं। जब ध्वनि तरंग चलती है तो ऊर्जा को अपने साथ ले जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर जिसे टंकण मशीन कहते हैं का आविष्कारक कौन है? तो टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स हैं। सिरिका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को एसिटम लैटिन भाषा में कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कपड़ों में लगे जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो वह चिकोरी चूर्ण जो है वो जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरूपण किया जाता है? तो नेत्रदान में रोगी के आँख के कार्निया का प्रतिरूपण किया जाता है।
यहाँ कुछ गलत हो गया, यहाँ पे होगा पीडियाट्रिक का संबंध किससे होता है, तो यह संबंध बच्चों के रोग से होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में हाइपोलाइसेमिया नामक रोग किस कमी से होता है, तो यह ग्लूकोज की कमी से होता है। विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है, तो आमाशय से स्रावित होता है। किन रोगों के रक्षा के लिए डीपीटी का टीका बच्चों को लगाया जाता है, तो वह टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी के ऐसे रोगों की रक्षा के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। चीनी रासायनिक दृष्टि से क्या है, तो वह कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, तो पाइराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। रेड लैंड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो रेड लैंड का रासायनिक सूत्र Pb304 है। विश्व की दूध की रानी के नाम से किस बकरी को जाना जाता है, तो विश्व की दूध की रानी के नाम से सानेन बकरी को जाना जाता है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है। अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो यह क्षय रोग से बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो पौधे का पत्ती वाला भाग श्वसन क्रिया करता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो वह क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, यह त्वरण का भौतिक राशि का मात्रक है। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, तो गाइटर नामक रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। मानव के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो मानव के शरीर का सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो इसमें बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है। झूठा सोना कहलाता है, तो झूठा सोना क्या कहलाता है, प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइट्स। अगला क्वेश्चन, आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक सहायक होता है, तो इसमें पॉप्सिन एंजाइम सबसे सहायक होता है। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का स्थिरीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। आवेश की मात्रा का मात्रक है एम्पियर यानी सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन। गैसो हॉल बनता है पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए से। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पोजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है तो उसका वजन चांद पर होगा 100 N। सोना का अपेक्षित घनत्व होता है 19.30। ठोस कोण का इकाई है स्टेरिडियन। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गुणक की संकल्पना किसने की थी, तो वह इसे जॉन नेपियर ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बुकलर ने। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है, मूसला जड़ें। प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है यह किसके द्वारा संश्लेषित होती है, तो यह मुक्त राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होती है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है शैवालों के संवर्धन का।
किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप से पौधों पर ही लगे रहते हैं? तो यह जिम्नोस्पर्म के द्वारा। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो ये टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला क्या है? एक जलीय फॉर्म है। बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? तो यह टेरिडोफाइट्स में उत्पत्ति होती है। मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो यह परमेलिया की औषधि से प्राप्त की जाती है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इसे इंडोकार्पन को खाते हैं। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो यह एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? तो उच्च तापमान को। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो अब परमाणु को। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया था? तो एस चंद्रशेखर। कौन सा उपकरण चिकित्सकों को द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। रडार का क्या उपयोग है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? एक्टियोमीटर। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? आइंस्टीन ने। टेंकियान से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। 7 नवंबर 1988 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो यह गलकंड के लिए। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक रूप में रूपांतर करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटासोम। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसमें पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb304। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग से होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। डार्क एवेंचर क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। पाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो पाइकोलॉजी के तहत विज्ञान में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। मेनिनजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? मस्तिष्क। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन द्वारा। वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? गैरियाट्रिक्स। हाइपोगाइलेसियम नामक रोग रक्त के किस कमी से होती है? ग्लूकोज के। HTLV-2 नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है? एड्स। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालमिन क्या है? विटामिन B12। ट्रेडाडुथाइलैंड TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, जैसे अपस्फोटन की दर एंटी नॉकिंग रेटिंग जिसे अपस्फोटन की दर कहते हैं को बढ़ाने के लिए ट्रेडाडुथाइलैंड को पेट्रोल में मिलाया जाता है। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जोन्स साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? मीथेन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तोरण का। गायटन नामक रोग शरीर में किस कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्त दबाव कितना होता है? 80 मिलीमीटर पारे के। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने
वर्ण क्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। जूठा सोना कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पाइराइड्स। पेनिक्राइटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिए ताकि अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।